हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा के बारे में। और ये जो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आप में से ही पूछे गए एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्सएप पर उसने पूछा था। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यूज था, तो मैंने बोला उसको क्यों सबको इस क्वेश्चन को बताया जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर दिया है एग्जामिनर ने, जो अगर आप लोग देखेंगे तो जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे, उनको करने के लिए बहुत आसानी होगी, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको यहाँ पर समस्याएं होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो जिस बच्चे ने भेजा था उनका कॉन्सेप्ट क्लियर अभी नहीं है, ये मेरा मानना है। मानना क्या, ये सत्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था बच्चा। चलिए देखिए, कह रहा है कि 9 वोल्ट के किसी, आप लोग भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भेजेंगे तो जो क्वेश्चन अच्छे रहेंगे उनके क्वेश्चन क्लास में करवाए जाएंगे, ताकि सब बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीखें। देखिए 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, अभी मैं अपने भी क्वेश्चन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि आधे क्वेश्चन हुए थे श्रेणी समांतर क्रम में, लेकिन पहले उस क्वेश्चन को करवा दे रहा हूँ जो बच्चे ने पूछे थे। 9 ओम की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों को एक साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 12 ओम के प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। पूछ रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। पहले तो हम क्या देखेंगे कि सबको किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। परिपथ के क्या ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा सर श्रेणी क्रम में, तो R1 + R2 + R3, तो R क्या हो जाएगा सर 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 और प्लस में 12, क्योंकि 12 ओम था, 12 ओम भी था। तो इसको सर अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा ये 13.4 ओम। यानी कि जो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है सर, वो है 13.4 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है बच्चों, सर परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो है 13.4 ओम। अब दूसरा प्रश्न उठ के आता है, अब तो सर हमें धारा निकालना है, तो हमें विभव दिया हुआ है, विभव V = कितना दिया हुआ है सर 9 ओम, 9 वोल्ट सॉरी सर। अब हमें धारा निकालना है, तो सर धारा = होता है V/R, यही तो होता है सर। तो सर यहाँ से हमें ये निकालने की आवश्यकता है क्या पड़ी, हम यहाँ पे डायरेक्ट V रख दें और R का मान 12 रख दें, क्योंकि प्रतिरोध तो हमारा R है, 12 ओम में ही निकालना है, तो सर ये चीज़ आ जाएगा आंसर। तो आप हुए सबसे मूर्ख प्राणी। आप हुए कौन, आप हुए सबसे मूर्ख प्राणी, क्योंकि बच्चों बार बार बताया गया है इस बात को। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना था कि चाहे 12 ओम बोलता यहाँ पर, चाहे 5 ओम बोलता, चाहे 4 ओम बोलता, चाहे 0.3 ओम बोलता, चाहे 0.2 ओम बोलता, कितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सब में धारा क्या बहेगी, समान बहेगी। कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना, श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है, एक का हाथ पकड़ के दूसरा, जिससे आप लोग एक का हाथ पकड़ के दूसरे लोग खड़े रहते हैं, तो उसको अगर धारा लगती है तो आपको लगेगी कि नहीं लगेगी, उतनी ही धारा लगेगी। तो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनमें धारा समान होता है, और यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनमें क्या होता है, विभव समान होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ सर, जो टोटल के कारण धारा होगा वही धारा क्या होगा 12 ओम में भी होगा। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे, तो V कितना हो गया 9 और R का मान सर 13.4। अब अगर आप इसको पॉइंट हटा देते तो हो जाएगा 90/34, तो आप 134, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.67 क्या एम्पियर। तो हमारा धारा जो, तो हम लिखेंगे, अब देखिए ये धारा का मान आ गया, लेकिन क्या हम डायरेक्ट यहीं पे लिख के आंसर छोड़ देंगे, नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः 12 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना हो जाएगा, जितना इसमें था 0.67
एम्पियर, 0.67 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हम सॉरी एम्पियर को बोला क्यों कर दिए भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उनके डाउट अगर क्लियर हो गए हैं तो वो कमेंट कर देंगे सर मैंने पूछा था, हमारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बच्चा। अगर यही श्रेणी क्रम में कहता तो सबके क्या होते, विभव समान होते। चलिए अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है। अब एक बहुत छोटा सा पूछ रहा हूँ, देखिए बहुत इजी, फिर एक पहले छोटा सा पूछूंगा, फिर एक थोड़ा सा मीडियम और फिर लास्ट है क्वेश्चन, क्योंकि इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर से बता रहा हूँ 4 नंबर का प्रश्न आएगा जो आपके समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाले क्वेश्चन है, उससे 4 क्वेश्चन आएंगे बार बार क्या 4 नंबर के प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर में रहेगा। तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को, इन चीज़ों को अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर हमसे मत कहिएगा कि सर आप नहीं बताए थे। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ब्लैक कहाँ गया यार, चलिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए ये फिगर है, ये 2016 और 2018 और 19 में पूछा गया प्रश्न है, ये 2 नंबर में आया था। आप लोगों के पास बुक होगी तो ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये बी। तो क्वेश्चन है आपका, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। सर जब हमें किसी भी 2 बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध विभव जो भी ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर धारा दिया है तो दिया नहीं, तो धारा बहाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ से धारा I चली तो इसमें क्या जाएगी I1 और इसमें क्या जाएगी I2, क्योंकि 2 रास्ते हैं तो 2 भागों में धारा बढ़ जाएगी। फिर यहाँ से क्या निकलेगी सर I1 और यहाँ से क्या निकलेगी I2 और फिर क्या मिलके बन जाएगी I बन जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। अब ये देखिए अगर धारा I1 इसमें जा रही है तो धारा, अच्छा इसका मान तो अभी मैंने लिखा है नहीं ना, देखिए अब यहाँ पे, अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो धारा I1 इसमें भी जा रही है और धारा I1 इसमें भी जा रही है, धारा I2 इसमें भी जा रही है, धारा I2 इसमें भी जा रही है। इसका मतलब सर ये हो गया कि ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में है और फिर ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के मान निकाल दीजिए। तो देखिए हम मान लीजिए यहीं पे निकालते हैं, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 मान लीजिए इसको सर 2 + 2 4 ओम और फिर इसको R2 दे दीजिए सर 4 + 4 8 ओम। अब नया फिगर बनेगा, इसको नया फिगर बना लीजिए। नया फिगर बनाने की कोई आवश्यकता होती ऐसे नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए चीज़ें बना देता हूँ। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने 4 ओम के एक प्रतिरोध से विस्थापित कर दिया 2-2 ओम वाले दोनों प्रतिरोध को, और ठीक नीचे हमने 8 ओम वाले प्रतिरोध से दोनों प्रतिरोध को विस्थापित कर दिया। तो ये हो गया हमारा इस प्रतिरोध का मान 8 ओम और इस प्रतिरोध का मान 4 ओम। अब देखिए यहाँ से जो धारा बह रही थी, धारा को ध्यान दीजिएगा, I यहाँ से जा रही थी तो इसमें I1 और इसमें I2। अब अगर चीज़ें हम लोग ध्यान दें, अगर हम लोग चीज़ें अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं सर, 4 ओम वाले प्रतिरोध में धारा क्या जा रहा है I1 और 8 ओम वाले में I2। इसका अर्थ क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो I1 है, जो 4 ओम है और जो 8 ओम है, दोनों प्रतिरोध सर एक दूसरे के साथ किस क्रम में है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में है। जब धारा भिन्न भिन्न जा रही है इसका अर्थ क्या हुआ कि सर दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है। तो आइए अब इनका बस समांतर क्रम निकाल दीजिए। तुल्य प्रतिरोध आएगा सर 1/r इक्वल टू में 1/4 + 1/8, एलसीएम हो गया 8, तो सर 4 दूना 8, तो सर 2 और प्लस 1, तो सर 3/8। कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है।
ये 1/r का मान है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 8/3 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर में आया हुआ प्रश्न था आपके 2016 और 18 और 19 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है। देखिए यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे सारे पेपर में ही आए हुए प्रश्न करवाए जाएंगे। चलिए हो गया, आगे चला जाए। चलिए अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जिस क्वेश्चन को, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार कह सकते हैं। क्वेश्चन उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्चुअल है, बहुत हार्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट समझने, फिगर देख के बच्चे उसको डर जाते हैं। ऐसा अक्सर बच्चों के साथ हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फिगर देख के डर जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। फिगर देख के नहीं डरना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक ये था 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये फिगर थोड़ा सा देखने में डरावना लगता है, लेकिन क्वेश्चन उतना ही सरल होता है। प्रतिरोध वाले सारे प्रश्न सरल होते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हुए तो। बस फिगर देख के आपको चीज़ें बनानी आनी चाहिए। चलिए फिर यहाँ से लेके गया ऐसे, फिर अच्छा उसमें बहुत पास बना दिए हैं, इसमें बहुत थोड़ा सा बढ़िया से फिगर बनेगा तो आपको पेपर वाली फीलिंग आएगी। इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो ड्राइंग से कोई मतलब है नहीं, कहीं भी कोई भी चीज़ें बन जाएगी। पेपर में सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत सटीक तरीके से होती है। नहीं बस यही फिगर नहीं है, इसीलिए बोला था ना, इतना रहता तो कोई बात ही नहीं रहता। अब देखिए फिर उसके बाद से ऐसे किया, यहाँ पे एक बैटरी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 5 वोल्ट की आपकी बैटरी है। कह रहा है कि इस पूरे परिपथ का सबसे पहले तो आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, 1 ओम का है, 1 ओम का है। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा परिपथ में देख लेता हूं एक बार। बैटरी से प्रवाहित धारा तथा बिंदु यहाँ पर ए और बी, ए व बी, बैटरी से प्रवाहित धारा तथा बिंदु ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। लिख देता हूँ। पहला प्रश्न हमारा इसमें क्या है, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक पहला है बैटरी से प्रवाहित धारा और दूसरा है बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, अब बैटरी से प्रवाहित धारा निकालनी है और बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अक्सर ये एग्जामिनर चाहते थे इस क्वेश्चन को और भी हार्ड बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत हार्ड बनाया नहीं है, बहुत आसान तरीके से ही उन्होंने इस क्वेश्चन को करवा दिए हैं। देखिए इस बैटरी से धारा जाएगी सर आई, इधर गई आई, यहाँ पे हो जाएगा I1, इधर चला जाएगा I2। ठीक है सर, चीज़ों को ध्यान से दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसमें भी जाएगा धारा I1 ही, इसमें भी धारा जाएगा I1 ही, और फिर यहाँ से निकल जाएगा धारा I। ये देखिए यहाँ से ये परिपथ सेम है, तीनों में धारा क्या जा रही है, सेम जा रही है। इसका मतलब सर ये हुआ कि 1 ओम का प्रतिरोध
2 ओम का प्रतिरोध और 1 ओम का प्रतिरोध। ये तो तीनों प्रतिरोध है वो किस क्रम में है सर? तीनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है और I2 में धारा 4 ओम की जा रही है। इसका मतलब जो 4 ओम है वो इन तीनों के साथ किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो पहले हम इनका श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। तो इसको मान लीजिए R1 नाम दे दीजिए। तो R1 क्या हो जाएगा सर? R1 हो जाएगा, अगर हम बात करें तो 1 + 2 + 1 सर 4 ओम, 1 + 2 + 4 ओम, ठीक है। फिर अगर हम R की बात करें मतलब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 + 1/4, क्योंकि इसके साथ किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो R1 की वैल्यू भी 1/4 है, तो 1/4 = 1/4, तो 4 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर आ जाएगा 2, 2 से 4 2 टाइम्स में, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो लिखेंगे बिंदु तुल्य प्रतिरोध में डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप लिखेंगे बिंदु A व B के बीच, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा सर? 2 ओम। ये तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैटरी से जो धारा प्रभावित हो रही है, तो इसके लिए तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, तो इसी पे डिपेंडेंट है अगर हम सिंपल सी बात करें तो, क्योंकि हमें पता है कि धारा I = होता है V/R, और V दिया हुआ है सर 5 वोल्ट बैटरी का, और R हमने निकाला अभी तक कितना निकाला? 2, तो ये आ जाएगा सर कट के 2.5 क्या एम्पियर। यानी कि जो बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान है वो क्या है सर? 2.5 एम्पियर। बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है सर? बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान है 2.5 एम्पियर। बहुत बढ़िया बच्चों, 2.5 एम्पियर। चलिए अब बस 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, उसके बाद से कहानी खत्म। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बोला जाए तो एक बार में ही हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, ये इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, विदाउट फिगर वाले क्वेश्चन है। फिगर वाले क्वेश्चन हमने लगभग सब सॉल्व कर लिए जितने प्रकार से आपके पेपर में आते थे और आए हैं। लिखिएगा 5 ओम तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोध एक दूसरे 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। बहुत बार पूछा गया है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि प्रतिरोध, यदि 5 ओम के प्रतिरोध, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के बीच विभव 20 वोल्ट का है, तो 4 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन समझा होगा वो तुरंत बता देगा आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं कह रहा है कि 5 तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 5 ओम के यदि 5 ओम का जो प्रतिरोध है उसके बीच जो विभव है वो 20 वोल्ट का है, तो 4 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बस हमें एक वर्ड पकड़ना था, और ये कि 4 ओम तथा 5 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि यदि 2 प्रतिरोध, 10 प्रतिरोध, 50 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच जो विभव होगा वो समान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, चूंकि 4 ओम तथा 5 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, अतः जब समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए 4 ओम के प्रतिरोध
के बीच विभव कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। लेकिन क्या यहाँ पे हमसे विभव पूछा था? नहीं, यहाँ पे तो हमसे 4 ओम प्रतिरोध में धारा का मान पूछा था। तो धारा निकालने के लिए तो सर बहुत इजी है। धारा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है I = में V/R। यहाँ पे क्या आपको V पता है? जी सर बिल्कुल हमें V पता है। V का मान है 20 वोल्ट, R का मान है 4, रख के काट दीजिए 5, क्या 5 एम्पियर आंसर। यानी कि जो 4 ओम का प्रतिरोध है उसमें जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी सर? 5 एम्पियर की धारा बहेगी। उसमें कितने एम्पियर की धारा बहेगी सर? 5 एम्पियर की उसमें धारा बहेगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अति सुंदर। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न को देखने के बाद से। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न है, सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, दोनों क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। उसमें बस देखिए चेंज क्या करना है आपको, चेंज कुछ नहीं करना है। देखिएगा 8 ओम तथा 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहां पे क्या बोल दिया? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि 2 ओम, 2 नहीं 8 ओम कर लीजिए, यहाँ पे 8 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा में बहने वाली धारा का मान, बहने वाली धारा कितनी लिख दें? मान लीजिए 10 एम्पियर की है, बहने वाली धारा 10 एम्पियर की है, तो 2 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा का नहीं, 2 ओम के प्रतिरोध के बीच लगने वाले विभव का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो उसमें यूज हुआ था वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? तो देखिए हमें यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या कह रहा है कि 8 ओम तथा 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पे क्या पकड़ना था? प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। और दिया हुआ है कि 8 ओम के प्रतिरोध में जो धारा बह रही है कितनी? 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो हमें क्या पता है बच्चा? सर हमें पता है कि अगर 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनमें धारा समान बहती है। यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसी तरह चूंकि 8 ओम तथा 2 ओम के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए क्या? इसलिए 2 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर। बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा सर? बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। लेकिन क्या हमें यहाँ पे धारा निकालना है? नहीं सर, हमें निकालना है 2 ओम वाले प्रतिरोध के बीच लगने वाला विभव। तो हमें पता है सर V होता है IR। बस लिख दीजिए, I का मान कितना है सर? 10, R का मान कितना है सर? 2, 20 वोल्ट। आंसर खत्म बच्चों। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आपके खत्म हो गए, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो हमें आपको बताने थे। ध्यान से देख लीजिएगा। इसलिए जो 2 एम्पियर 2 ओम का प्रतिरोध है उसमें बहने, उसके बीच लगने वाला जो विभव होगा कितना होगा सर? 20 वोल्ट का विभव होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। तो चलिए इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हुए बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।